ईएडू स्टार हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रमोद कुमार आज 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी इलेक्टिव या हिंदी ऐच्छिक विषय के पाठ्य पुस्तकों अंतरा भाग 1 और अंतराल भाग 1 पर संक्षिप्त चर्चा करूंगा। लेकिन इसी प्रकार के एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो हिंदी के प्राप्त करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टच करें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आपको पढ़ने हैं 2 पाठ्य पुस्तक, एक अंतरा भाग 1 और दूसरा अंतराल भाग 1। अंतरा भाग 1 मूल पुस्तक है, मूल पाठ्य पुस्तक है, जिसमें कि गद्य भाग और पद्य भाग या काव्य खंड, ये 2 भाग हैं। हम लोग पहले गद्य खंड को देखते हैं। देखिए, गद्य खंड में हिंदी साहित्य की कुछ विधाओं को चयनित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से है कहानियाँ। और कहानियों को समझने के लिए और कहानियों से संबंधित प्रश्नों का बेहतर उत्तर देने के लिए कहानियों के विभिन्न तत्वों को जानना जरूरी है। और इससे संबंधित वीडियो मैं पूर्व में बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया जा रहा है और ऊपर लिंक फ्लैश भी हो रहा है। उसे ज़रूर देखें ताकि 11वीं कक्षा के हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक के विभिन्न अध्यायों को समझने में आसानी हो। तो देखिए, हम देखते हैं कि कौन कौन से अध्याय आपको पढ़ने हैं, कौन कौन सी कहानियाँ पढ़नी हैं या कौन सी विधाएं पढ़नी हैं। तो गद्य खंड में सबसे पहला जो अध्याय है वह है प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, जो बाल मनोविज्ञान की कहानी है। और प्रेमचंद का नाम भला हिंदी साहित्य में कौन नहीं जानता। वहीं दूसरा अध्याय भी एक कहानी है जो कि अमरकांत के द्वारा रचित है। तो अमरकांत की रचना दोपहर का भोजन, जो कि एक कहानी है, उसे आपको पढ़ना है। इसके उपरांत हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक रचना, देखिए वह एक व्यंग्यकार हैं और व्यंग्यकार व्यवस्था पर व्यंग्य करता है। तो टॉर्च बेचने वाले यह रचना है, जिसमें कि जो धार्मिक रूप से लोगों को ठगे जाने की प्रवृत्ति है, उस पर परसाई जी ने करारा व्यंग किया है। इसके उपरांत रांगे राघव की कहानी गूंगे पढ़नी है। इसके उपरांत फिर यहाँ विधा में बदलाव आता है। ये सुधा अरोड़ा एक लेखिका हैं जिन्होंने ज्योतिबा फुले की जीवनी लिखी है। जीवनी वह साहित्यिक विधा है जिसमें कि कोई रचनाकार किसी महान व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पक्षों को शब्दबद्ध करता है। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी खानाबदोश आपको पढ़नी है। इसके बाद आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी एक रचना है एक साहित्यिक की डायरी, उसमें संग्रहित एक निबंध नए की जन्म कुंडली एक आपको पढ़नी है। इसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ, और फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो आपने देखा कि आपको 5 कहानियाँ, एक व्यंग्यात्मक कहानी टॉर्च बेचने वाले, एक जीवनी ज्योतिबा फुले और 2 निबंध, एक मुक्तिबोध की नए की जन्म कुंडली एक और भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की विधाओं को आपको पढ़ना है। तो हम कहानियों को कैसे पढ़ें और कैसे समझें, यह अत्यंत जरूरी, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी आपके पाठ में गद्य खंड में आधे से ज़्यादा
अध्याय कहानियों के हैं तो उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, और जिन तत्वों का मैंने विस्तार से कहानी कैसे पढ़ें वीडियो में विवेचन किया है, बताया है, उस पर ध्यान दें। अर्थात कथानक क्या है, कौन से पात्र या चरित्र हैं, क्या संवाद हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उद्देश्य कहानी का क्या है, तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। अब हम लोग देखेंगे काव्यखंड को। काव्यखंड में आधुनिक काल के कवियों को भी पढ़ना है और प्राचीन काल के कवियों को भी पढ़ना है। प्राचीन काल में भक्ति काल और रीति काल के कवियों को पढ़ना है। देखिए, कबीरदास और सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। इनके अतिरिक्त तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जैसी भी भक्ति काल के कवि हैं, लेकिन इन्हें आपको 12वीं कक्षा में पढ़ना है। वहीं देव और पद्माकर रीति काल के कवि हैं। तो ये 4 प्राचीन काल के कवि हैं। उस समय आधुनिक हिंदी में कविताएं नहीं लिखी जाती थी, अवधी और ब्रजभाषा में मूल रूप से कविताएं लिखी जाती थी। तो थोड़ा समझने में इसमें कठिनाई आएगी, लेकिन मेरे कक्षाओं को अगर आप लगातार ध्यानपूर्वक देखेंगे तो फिर समझने में दिक्कत नहीं आएगी और सारे अध्यायों से प्रश्नों का उत्तर आप दे सकेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कबीरदास की रचना अरे इन दोहुन राह न पाई और बालम आओ हमारे गेहरे, ये 2 रचनाएं उनकी पढ़नी है आपको। सूरदास जो कि कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते हैं, इनके भी 2 पद हैं, खेलन में को काको गोसैया और मुरली तऊ गोपाल ही भावती। वहीं देव की 3 रचनाएं हंसी की चोट, सपना और दरबार आपको पढ़ना है। पद्माकर की भी 3 रचनाएं औरे भांति कुंजन में गुंजरत, गोकुल के कुल के गली के गोप और भौरन को गुंजन बिहार, ये 3 रचनाएं आपको पढ़नी है। इसके बाद आधुनिक काल के कवियों की बारी आती है, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण काल है छायावाद, और छायावाद के भी 4 कवि हैं, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रसाद और निराला को आपको 12वीं कक्षा में पढ़ना है, लेकिन पंत और महादेवी वर्मा को 11वीं कक्षा में पढ़ना है। तो सुमित्रानंद पंत की रचना है संध्या के बाद, आपको इस कविता को पढ़ना है। महादेवी वर्मा की रचना जाग तुझको दूर जाना और सब आँखों के आंसू उजले, इन्हें पढ़ना है। नरेंद्र शर्मा जो कि प्रगतिवाद के उपरांत के कवि हैं, उसमें नींद उचट जाती है, ये हालावादी कवि भी इनको माना जाता है। और फिर नागार्जुन जो कि प्रगतिवादी कवि हैं, इनकी रचना बादल को घिरते देखा है। आधुनिक नई कविता के कवि श्रीकांत वर्मा की रचना हस्तक्षेप और धूमिल की घर में वापसी। तो इस प्रकार से ये कविताएं आपको पढ़नी हैं। अब हम लोग आपकी सहायक पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 1 की बात करते हैं। यह पतली सी पुस्तक है जिसमें मात्र 3 अध्याय हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है मोहन राकेश की एकांकी अंडे के छिलके। एकांकी 1 अंक वाला नाटक होता है जो संक्षिप्त होता है। इसके बाद जो दूसरी रचना है वह मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन की आत्मकथा हुसैन की कहानी अपनी जुबानी से ली गई है। और तीसरी जो रचना है आवारा मसीहा, वह विष्णु प्रभाकर के द्वारा लेखक शरद चंद्र की जीवनी को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार से इस पुस्तक के माध्यम से आपको उपन्यास, आत्मकथा और एकांकी जो कि नाटक का एक अंग है से आपको परिचित कराया जा रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उनमें कवियों और लेखकों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जहाँ विवरणात्मक प्रश्न होते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं,
वहाँ विस्तार से इनके बारे में लिखना पड़ता है। लेकिन कुछ राज्यों में जैसे कि झारखंड में जैक के द्वारा 11वीं की बोर्ड परीक्षा ऑब्जेक्टिव ली जाती है। तो इसमें किसी भी अध्याय से, किसी भी कवि से या किसी भी लेखक से प्रश्न पूछा जा सकता है और छोड़ने का यहाँ ऑप्शन भी नहीं होता, आपको उत्तर अनिवार्य रूप से देना होता है। तो इसलिए हम लेखकों के बारे में भी जानेंगे, कवियों के बारे में भी जानेंगे। और इनके बारे में क्या जानेंगे? तो कवियों या लेखकों का जीवन परिचय, रचना संसार यानी उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो लिखा है, और उनके साहित्य की विशेषताएं, उनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अध्ययन के दौरान देखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। आवश्यकता पड़े तो वीडियो पॉज करके नोटबुक में नोट करें। इसे केवल यूट्यूब वीडियो न समझें, बल्कि यह एक कक्षा है जिसमें आपको विषय से संबंधित अध्यायों को पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छा परीक्षाफल होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।